हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द एक्सेलो साइंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम अपना आपका जो चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आज हम उसके पार्ट 5 की रिकॉर्डिंग करेंगे। बच्चों, पार्ट 5 की रिकॉर्डिंग करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप रियली में इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस हमारी प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो कीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को ज़रूर देखिए, क्योंकि जो सारे चैप्टर्स हैं उसमें जो टॉपिक्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। और इस पार्ट 5 में हम आगे बढ़ने से पहले अगेन जो हमने प्लांट्स को मेनली 5 कैटेगरीज में हमने कैटेगराइज किया था, या हम उसको बोल सकते हैं कि क्लासीफाई भी किया था, तो उसको हम इजीली रिमेंबर करने के लिए हमने एक लाइन याद करी थी, इफ़ यू रिमेंबर, दैट इज़ हाई लक फॉर हाई नंबर्स। उसमें जो पहला इनिशियल है एच स्टैंड फॉर हाइट साइज एंड शेप, दैट इज़ एच स्टैंड फॉर हाइट साइज एंड शेप। उसमें अभी सेकंड जो वर्ड है दैट इज़ एल, दैट एल स्टैंड फॉर लाइफ स्पैन, जो अभी हम इस पार्ट 5 में अभी हम इनिशिएट करेंगे। और एफ स्टैंड फॉर, दैट इज़ फॉर द फ्लावर्स, बेस्ड ऑन द फ्लावर्स। एंड एच स्टैंड फॉर द, दैट इज़ हैबिटेट। एंड नंबर्स में जो एन स्टैंड फॉर द न्यूट्रिशन। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 की रिकॉर्डिंग। और इस पार्ट 5 में अभी हम जैसा कि आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अगर हम लाइफ स्पैन में देखें तो यहाँ पे बड़ी इजीली आपके सामने मैंने उनको कैटेगराइज किया है, क्लासीफाई किया है। तो लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है कि उस प्लांट की कितनी लाइफ है और कितनी ज़िंदगी है, यानी कि कितना टाइम वो सर्वाइव कर सकते हैं इन देयर होल लाइफ पीरियड। तो इसके बेसिस पे हम प्लांट्स को मेनली 3 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। पहला है ऑन एनुअल, सेकंड इज़ अ बाइनियल्स एंड थर्ड इज़ अ पेरिनियल्स। ठीक है, तो एनुअल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि नाम से आपको आइडिया लग रहा है, ये प्लांट जो है नॉर्मली 1 साल के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल में सीजनिंग फ्लावर प्लांट्स आते हैं और वेजिटेबल्स आते हैं और क्रॉप्स भी आती हैं। और एक जो एग्जांपल आपके सामने मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, यहाँ आप ध्यान से देखें, दिस इज़ अ पी प्लांट। पी मतलब मटर का प्लांट। आपने मटर तो खाए होंगे, आपको अच्छे भी लगते होंगे। तो ये जो है मटर का जो प्लांट है दैट इज़ पी प्लांट, दैट इज़ अ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द एनुअल, that is comes under the category of the annual plants. Okay, now second category is the biennials. Bi का मतलब होता है 2, बाई का मतलब होता है 2। सो बाइनियल्स मतलब जो 2 साल के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। सो इसको दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज ए बाइनियल्स। सो इनका सर्वाइवल कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए। अब क्यों? क्योंकि इनका जो फर्स्ट ईयर होता है, जिसको हम फर्स्ट ईयर बोलते हैं, जो फर्स्ट ईयर है बेसिकली दैट इज़ फॉर देयर वेजिटेटिव ग्रोथ। ओके, नाउ वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि पहले साल ये खा पी के खूब मोटे ताजे हो जाते हैं। जैसे इनकी जो स्टेम है वो मोटी हो जाती है, इनकी लीव्स की ग्रोथ हो जाती है और इनके और भी पार्ट्स की ग्रोथ होती है, इनके जो प्लांट्स के पार्ट्स की और अदर पार्ट्स की ग्रोथ होती है। लेकिन जो सेकंड ईयर है ये जो है प्लांट प्रोड्यूस करते हैं या फ्लावर्स को या फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल आपके सामने बड़े सामने नज़र आ रहे हैं आपको, दैट इज़ दैट दिस इज़ कॉल्ड एज ए कैरेट, यानी कि गाजर कहते हैं, टर्निप जिसको हम हिंदी में शलगम भी कहते हैं, और रेडिश यानी कि मूली जो आप लोग खाते हैं, सर्दियों में होती है। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द बाइनियल प्लांट्स। कौन से एग्जाम्पल है ये? बाइनियल प्लांट्स के। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज अ पेरिनियल प्लांट्स। ठीक है, नाउ पेरिनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो मोर देन 3 ईयर्स यानी कि काफ़ी लंबे समय के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। और इनमें हर साल, आई एम अगेन रिपीटिंग, हर साल इनके प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स और फ्रूट्स जो हैं वो आते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल है मैंगो, जिसको हम फलों का राजा भी कहते हैं। और ध्यान से देखो, ये जो सामने आपको इमेज में शो कर रहा हूँ, मैंगो की इमेज शो कर रहा हूँ, और ये पेरिनियल कैटेगरी में आता है। और जो सेकंड कैटेगरी में है इसमें एग्जांपल है दैट इज़ द गुआवा। ठीक है, अमरूद जिसको हम कहते हैं अमरूद। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द
पेरिनियल प्लांट्स, ओके। और नीम का जो प्लांट है दैट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द पेरिनियल प्लांट्स। सो बच्चों, ब्रॉडली जस्ट टू समराइज, जो प्लांट्स होते हैं लाइफ स्पैन के बेसिस पे हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल्स। नाउ द थर्ड कैटेगरी जिसके बेसिस पे हम प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लावर्स, ओके। और जस्ट टू रिकैप्चुलेट, जिस लाइन इसको हम याद करने के लिए हमने एक लाइन याद करी थी, हाई लक फॉर हाई नंबर्स, उसमें जो पहला इनिशियल है दैट इज़ एफ, उससे हमने फ्लावर वर्ड निकाला था। तो अब प्लांट्स को अगर हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स, तो कुछ प्लांट्स जिसके अंदर फ्लावर्स होते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, और कुछ प्लांट्स जिसके अंदर फ्लावर नहीं होते उनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। और अगर हम एग्जांपल देखें तो मैंने आपके सामने यहाँ पे उनकी पिक्स ली हुई हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कौन सा प्लांट है आपका, मैंगो का प्लांट है, और ये मैंगो के फ्लावर्स हैं जो नॉर्मली आपको समर सीजन में आप इनको देख पाते हो। और ये कौन सा है प्लांट, ये है नीम का प्लांट, और ये जो फ्लावर्स हैं ये कौन से हैं, नीम के फ्लावर्स हैं। और रोज़ का फ्लावर्स आपने काफ़ी बार देखा होगा, और ये बहुत सुंदर होता है जैसे कि आप देख पा रहे हो। एंड द फोर्थ वन इज़ द सनफ्लावर, जो यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट कैटेगरी में ये मेन 4 एग्जांपल्स आते हैं। नाउ नॉन फ्लावरिंग प्लांट में जो एग्जांपल्स हैं, उसमें जो सबसे पहला एग्जांपल आ रहा है आपका एल्गी का, जो आप देख रहे हो। और एल्गी को बच्चों को नॉर्मली अगर आपने देखा होगा, ये नॉर्मली एक्वाटिक एनवायरनमेंट, यहाँ पे यानी कि जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहीं पे ये नॉर्मली फ्लरिश करते हैं और ग्रो करते हैं। एंड सेकेंडली जो है दैट इज़ अ मॉसिस, ये आपको जिसको हम हिंदी में काई भी कहते हैं। और ये जो काई है या मॉसिस है नॉर्मली आपको नॉन एक्वेटिक लैंड में, यानी कि लैंड के ऊपर आपको मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू एल्गी। इट बेसिकली जो मॉसिस होती हैं वो एल्गी का ही मॉडिफाइड वर्जन है या उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। एंड थर्ड एग्जांपल जो नॉन फ्लावरिंग में है दैट इज़ अ मशरूम। एंड द फोर्थ एग्जांपल इज़ द फर्न, ठीक है। यू कैन इजीली सी ऑल दीज इमेजेस। सो बच्चों, जो हम प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और उनके एग्जांपल्स आपको सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है।